साकिब बामज़ार है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से भी फर्स्ट टाइम मैंने आपको सलाम किया है। हाँ, और फिर हमें पता है मरहूम नहीं है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। एक हेल्थ इमरजेंसी है उसके घर पे जी। और इस वजह से वो नहीं है। प्लीज़ उसको आप दुआओं में याद रखें ज़रूर, आपकी दुआएं ज़रूर काम करेंगी, तो प्लीज़। और कैश भेजें, चेक भेजें, ATM, क्रेडिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पे भेज दें हम साथ। वैसे अगर आप इन काइंड भी कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो वी आर रेडी फॉर दैट, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज वेलकम। ठीक है, हमारा क्या इन काइंड, जो आप हमें चीज़ भेजेंगे, हमें पसंद आएंगे, हम बेच देंगे, फिर पैसे आ जाएंगे उसके, है ना। ये कि क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये बहुत अच्छा आइडिया। आपको हर वक्त पता लगता रहेगा हम कहाँ हैं, कहाँ आखिरी दफा स्वाइप हुआ है। ठीक है, एंड यू नो इफ यू आर रियली ऑब्सेस्ड विद अस, तो आपको ऑब्वियसली वो एक पोजेसिव लवर नहीं होता जिसको सब पता कहाँ। और हमारी पसंद नापसंद ही अगर आपको नहीं पता हाँ, तो फायदा। एग्जैक्टली, यू शुड नो, लाइक यू गाइज वॉच अस, यू शुड नो कि हमें क्या चीज़ पसंद है, हम कितनी दफ़ा स्मैश बर्गर खा रहे हैं, मैं कितनी दफ़ा KFC खा रही हूँ, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो प्लीज़ डू गिव अस योर क्रेडिट कार्ड एज वेल, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पेट्रन बने, इजी पैसे, जैज़ कैश, राज वगैरह सब कुछ। एनीवे, इंट्रो। वेलकम बैक। और आज बहुत बड़ा दिन है। आज मैं अली आफ्ताब सईद बनी हूँ, व्हिच आई कांट, बट आज बहुत बड़ा दिन है अली। बहुत बड़ा दिन। और बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि आज मेरी दोस्त फातिमा इरफान के हस्बैंड अली ख्वाजा की बर्थडे है। ठीक है जी। ये तुमने वैसे ऑर्डर जरा उल्टा कर दिया है। बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि सालगिरह थी उम्र की। नहीं, अली की हाँ, भी नहीं सही रह रहे। सॉरी, अली की सालगिरह थी। जी। उसको मना रही है फातिमा। हाँ, नहीं, आप वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब मैं अपनी दोस्ती यारी में आती हूँ तो माय फ्रेंड्स कम फर्स्ट। पहले फातिमा मेरी जान है, फिर अली मेरी जान है, दोनों का लेवल वो तरह। इसलिए मैंने आज स्टार्ट किया था कि मैं वो एक हायरार्की रखना चाह रही थी इस रिलेशनशिप में। अरे मैं ये बता दूँ कि फातिमा इज इन USA एंड अली इज हियर, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने मुझसे रब्ता किया, कहती है कि जुदाई हाय कभी आई ना जुदाई, ठीक है। वहां से मुझे मैसेज किया जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस आप लोगों पे हुआ, नॉट ऑन फातिमा। वो कह रही थी बर्थडेज चल रही है आजकल माहौजान यहाँ पे, तो देख नहीं रहे ये शो, ये नहीं देख रहे। और दूसरी बात ये है कि आप भेज भी नहीं रहे पैसे बर्थडे के करने के लिए, तो मुझे आपसे बड़ा सख्त गिरा है, ठीक है। खैर एनीवेज, आज अली ख्वाजा की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अली। सो हम आज हमारा जो फुल पैकेज आज चलेगा, जिसमें अली गाना गाएंगे और बहुत अरसे बाद आप मेरा नाच देखेंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस, बट आई विल ट्राई टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। आज तो मैं कहता हूँ घुंघरू टूट जाने। हाय मैंने लास्ट टाइम ऐसे कहा था कि मैं खड़े होकर नाचना शुरू करता, लेकिन मैं कैमरे फिट नहीं आवांगी। आई एम रियली सॉरी, वी नीड टू मेक बेटर अरेंजमेंट्स। हाँ, ठीक है। और अब जो है ना, गाना मौके की मुनासिबत से बताया है माहो ने। यस। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, तेरे ही दम से होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर जानम है जिंदगी अधूरी, ऐ मेरे हंसी अब न जा कहीं, आ मेरी जिंदगी ला 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 ला, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, ये जान कर बलम जी थामी है तेरी बाहें, सहनी पड़ेंगी सबकी कांटों भरी निगाहें, सब सहेंगे हम और हंसेंगे हम, आ मेरी जिंदगी ला 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 ला, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये तो पता है, ये तो बनता ये था कि ये हम इधर परफॉर्म करते हैं। हाँ। और हमें पता होता है कि फातिमा ने अभी 4 बजे जो है वो लैंड करना है और उसको लेके हम अली के जाते हैं। इधर से वो शो चल रहा होता है, इधर से एंटर होती और दौड़ी अली के गले जाके मिलती। साथ जो है ना वो साजिंदे भी आ जाते हैं और वो फुल जो है ना, मैं हूं नाम है, जहां जहां एंट्री होती है सुश की।
तो एनीवे हैप्पी बर्थडे अली एंड आई होप कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा हो, गुजारने की कोशिश करें. आई नो फातिमा के बगैर रौनक नहीं होंगे बिकॉज फातिमा इज सच अ रॉयट, ऑनेस्टली दिस इज सो मच फन. ठीक है, लेकिन फिर भी इंजॉय करने की पूरी कोशिश कीजिएगा. हमने भी आपकी खुशी में रंग डालने की कोशिश की है इन आवर स्पेशल. और आज देखें कि मैंने कोई गलत बात नहीं की. हाँ अभी तक अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मेरे कंट्रोल में थी ना. आप अगर एडिटोरियल कंट्रोल मेरे हाथ में देना, मैं चीजें बहुत बेहतर कर सकती हूँ. आप इस पे सोचें. ठीक है. एनीवे गाइस, लेट्स तुमने शो में अपना क्रेडिट लिखवाना शुरू कर दिया, एडिटर इन चीफ. एडिटर इन चीफ और आल्सो एडिटर इन ब्रिंगिंग इन खुशी. ठीक है, जो माय को होस्ट डजंट नो बताओ व्हाट द हेल क्या इज लिखा है एक चाहने वाले ने. हाय इतनी मैं वीडियो लाई. ठीक है, उस दिन नया एप्पल लेके थे एंड मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई है बिकॉज ही डजंट बाय स्टफ, ही डिड. और मैंने जब वो वीडियो लगाई है तो इसमें इनके चाहने वाले ने लिखा हुआ था कि आई सी सो मच सिमिलैरिटी बिटवीन मी माई सेल्फ एंड अली. इनका नाम है फ्यूचर नॉस्टैल्जिया के नाम से, एम म्यूट के नाम से. और उन्होंने लिखा हुआ था आगे से कंजूस एंड अलार्मिंगली गुड लुक्स. हाय ओए होए, ए ते मेरे बॉयफ्रेंड ने भी कभी मैनू नहीं किया अली. यार मसला है कि अब ना उनसे इख्तिलाफ भी नहीं किया जा Of course, हाँ. ये मैंने सुनाया था पहले भी कि वो एक दफा जावेद अख्तर को मैंने गाना सुनाया ना, तो उसको सुनाने से पहले मैंने कहा कि ये ना सर बिल्कुल ये सोच के लिखा है कि अगर आप लिखते तो कैसा लिखते. बड़ी खेप डाली. बुरी सी शक्ल बना के कहते हैं अब मैं इसकी बुराई भी नहीं कर सकता. सही तुमने घेरा डाला वैसे. हाँ, लेकिन ये है कि मैंने वो वीडियो डाली तो मुझे एहसास हुआ तेरे बड़े फैन है, तेरे हुसन के बहुत पैरोकार हैं. ओए होए, इतना हुसन का स्कोप मेरा नहीं है जितना अली का है. मैं वहाँ हुसन दी कलेक्शन को. हाँ बिल्कुल. निशाना does watch that. तो anyway, that was quite a compliment. और वो वाहिद चीज़ है जो मेरे दिमाग में रह चुकी हुई है कि इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मुझे भी कभी नहीं मिले. फिर बात है जब खबरों पे आएंगे तो लोगों ने सैड ही होना है. तो मैं जो है ना चाह रहा हूँ कि जो हैप्पी हैप्पी वाला मामला है ना निकालें अपने सिस्टम से बाहर. ही निकाल दें. ज्यादा देर खुश भी ना रहा करो, मेरे लिए मसला बन जाता है. हाँ. तो अब ये जो है ना इतना एक बारीक मामला है कि काशिफ मंजर की सालगिरह है. ओह, एक और सालगिरह डेनमार्क में. ओह माय गॉड. और उज़मा काशिफ जो है ना वो सेलिब्रेट कर रही हैं और उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे तक पैगाम पहुंचाना और मुझे ये कहना कि तुमने मेरे हस्बैंड की सालगिरह पे ये करना है, ये उन्होंने काफी नहीं समझा. अच्छा. हाँ, डेनमार्क में मेरा एक दोस्त है जिससे उन्होंने मुझे डंडा भी दिलवाया. ओह नाइस. कि एंजनी काबू आएगा. हाँ, कि ये देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा. अच्छा, क्या करना है? हाँ, तो अब मेरे दिमाग में कुछ और आने लगा था. क्या करना है? तो आज तीसरा रिमाइंडर था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो मैं बहुत ज्यादा टेक चार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम. ए मेरी गल नहीं सुनता, तेरी फिर भी सुन लवेगा. हाँ जी. तो बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम. हैप्पी बर्थडे काशिफ. और उस्मा मैंने ये कर दिए है, प्लीज अहमद को ओके की रिपोर्ट दे दे वरना 15 मिनट में उसका एक और रिमाइंडर आ जाएगा. तो ये हो गई है सालगिरह. तुम खुश हो कि नहीं हो? बहुत. ये 2 सालगिरह, 2 गाने. सर क्या बात है. काफी रीटेक्स भी हुए हमारे, लेकिन द बॉय हैज डन इट. ठीक है, वेल डन बॉय. अच्छा जी, अब गम की शाम की तरफ आ जाते हैं जिधर हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है. बड़ा हमने ढूंढा अखबारों में, सितारों में, ट्विटर पे एक दूसरे से बात करके कोई अच्छी बात निकले. नहीं जी, साढ़े को लोते नहीं होता. सो टू स्टार्ट ऑफ विथ,
आई एम श्योर कि इस स्टेटमेंट पे सभी का रिएक्शन आया होगा, जिसमें शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमें तो जंजीरें बना दी IMF ने। अरे पता नहीं पैसे कहाँ से आने हैं, ऐसे सोच के नहीं आए ऐसी क्यों लगा सी, या डारते रिलाई करते पैसा। काश मुझे धुन याद होती तो मैं गा के सुनाता, लेकिन अब आप लोग खुद ही सर्च कर लें। हाँ जी। ये मेरे ख्याल में शान शाहिद के वालिद साहब ने ये फिल्म बनाई थी। अच्छा। और गाने में शान साहब की वालदा हैं। अच्छा। और गाना है कि रक्स जंजीर पहन कर भी हो सकता टेक नोट्स। शहबाज शरीफ साहब है, उनका हमारा मशवरा ये है कि आप जंजीरों की बुरा ना करें, आपने था थैया कर देना। इस लिहाज से ना मुझे हमेशा इमरान खान की ये पॉलिसी बहुत पसंद आती। इट ऑल्सो बैकफायर्ड एट सम पॉइंट, लेकिन जब वो कैंपेन कर रहे थे ना, उन्होंने हमें कहा, यकीन दिला दिया था कि जदों इमरान खान आएगा नवाज शरीफ का पैसा वापस आएगा, सारे कर्जे पे हो जाएंगे, सारे। एटलीस्ट ही वाज गिविंग होप। यू माय बॉय इज नॉट गिविंग एनी होप टू एनीवन राइट नाउ विद दीस स्टेटमेंट्स। हाँ वैसे तो है, चलो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे बड़ा बढ़ चढ़ता है जब भी कोई उम्मीद देता है ना कि यार मैंने तो नहीं नजर आ रही, पता नहीं एक तो ये भी, और ये होता है कि मतलब इसका जो एक बैलेंस है ना जिंदगी में गम की तरफ, ठीक है, वो आप डिस्टेबलाइज कर देते हैं विद सच स्टेटमेंट्स। ये मत करें। दूसरा ये कि ये जो गाना है ना, ये बड़ा डीप गाना है। उसकी वजह ये कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो स्टेम में तो हम भी नहीं, अगले 150 साल एग्रीकल्चर भी, मतलब लैंड ही नहीं बची और क्लाइमेट कुछ रहेगा तो उगाएंगे ना। हाँ और मतलब वही बात है, मैन्युफैक्चरिंग भी अभी तो नहीं हो सकती, मतलब हमसे तो मां सदके जाए एनी डीप ना जाके हुन मेरा भी दिल बैन लग पे है कि की कहना पे है। हाँ तो इस वक्त एक्सपोर्ट जो है ना वो हमारा कुल्टूर ही हो सकता है जी। ठीक है, तो कल्चर बेसिकली जो है ना रक्स। और आप ये ना देखें कि जो स्टोरी बाहर जा रही है फिल्म में, उससे पाकिस्तान बदनाम तो नहीं हो रहा। आप ये देखें कि थबंटूज आ रहे हैं, जिस चीज से भी थबंटूज आ रहा है ना, उसको आप फौरी तौर पे यस करा दें। गोल्डन ग्लोब्स, एकेडमी अवार्ड्स, ये वाले सारे, जहां जिसको जो पैसे मिल रहे हैं ना, इससे प्लीज जान दो वाला सीन है। सबसे चीज जो जल्दी एक्सपोर्ट हो सकती है वो है कुल्टूर। तो ये रक्स जंजीर पहनकर भी हो सकता है। अभी ये सत्यानाश जो तुम इस लफ्ज का कर रहे हो, इसके पीछे क्या स्टोरी है? व्हाट डू यू वांट? ये तुर्की में जो है सारे वो लफ्ज इस तरह के कर देते हैं। अच्छा, अब आपने आपको अब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं आया टर्किश कल्चर के यार, तो पूरा तो नहीं देख लिया तुमने? नहीं असल में बस शुरू में थोड़ा सा मेरे पसंद आया था मुझे टर्की, जब मुझे पता लगा कि वो जी सस्ती इमिग्रेशन दे रहे हैं, फिर उन्होंने पैसे बढ़ा दिया। उन्होंने पैसे बहुत बढ़ा दिया है। नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट फॉर दैट, जिसे कहते हैं इमिग्रेशन वगैरह। अच्छा जी, सैटरडे, कमिंग सैटरडे इन लाहौर, मैंने थोड़ा मिस भी किया इमरान खान को, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट भैड़ियाँ आदतां पै गई हुई हैं ना, ਜਦੋਂ तक वो बाहर नहीं ना लोगों को कटता और मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है बहुत डल ज़िंदगी हो गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दोनों असम्बलीज़ को तहलील करने के लिए जो है डिसीजन, मैंने पूरी पब्लिक आलमी बरादरी को बुला के करना है लिबर्टी चौंक पे, द बेन ऑफ माई पेन। मैं पहले भी एपिसोड में कह चुकी हूँ, और उसी खुशी में मैंने पहले 2 दिन से छुट्टियाँ लेनी शुरू कर दी हैं, ताकि मैं उधर आवा ही ना, ठीक है ना, आवांगी ना स्यापा पवेगा। उधर आके उन्होंने जो है ये ऐलान करना है कि तहलील होनी है कि नहीं। और अभी इस टाइम पे मुन्नत सलाही और आरिफ अलवी और ये सारे जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए बाय द वे रेडी हैं, और इस वक्त हो भी रही है। तो मेरा सिर्फ सवाल इस वक्त ये है कि इन्होंने मशावरत की है, क्योंकि बाद फिर अगर यही कहना ना कि अभी हम मशावरत कर रहे हैं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, फिर इन्ना भड़तू पाने की जरूरत नहीं है। डोंट टायर आउट योर क्राउड मैन, यू आर टायरिंग देम आउट। सो वो जो है ना कि फाइनल ये जो मुझे ना एक ही दफा आप स्किप करके बता दें, जब फाइनल लाहे अमल जब आएगा ना, तो जब हम फाइल्स अपनी सेव करते हैं ना, फाइनल ड्राफ्ट 1, फाइनल ड्राफ्ट प्रो 2, 3, 4, बेसिकली इमरान खान इस वक्त ये कर रहे हैं। हाँ तो मैंने एक बार दस दियो कि केड़ा फाइनल है। ठीक है। बाकी इस पे सेठी साहब के बड़ी मजेदार टेक थी। सेठ साहब ये कह रहे हैं कि बाकी तो स्टेक होल्डर्स को पहले से ही पता था, खान साहब तक भी पैगाम पहुंचा दिया गया कि खान साहब इलेक्शन भी वेख लांगे, असेंबलियां भी तहलील कर लेंगे, फिलहाल बिलखसूस लाहौर और पंजाब का जो मास्टर प्लान है ना वो पहले अप्रूव हो लेंदे हो। ਉਹ ਵੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ पूरा मुल्क डिसॉल्व कर दो। तो जैसी बात ये पता लगी
चौधरी साहब को, तो चौधरी साहब ने कहा कि फिर मास्टर प्लान ही अप्रूव करना है तो छेती क्यों करिए, आराम नाल कराएंगे। अब ये बात आपने हमें गाली नहीं निकालनी, ये अगर तजिया गलत है तो उनका है, ठीक है। बाकी ये है कि क्या खूबसूरत भाई बहुत बेहतरीन उन्होंने बात कर दी है, जिसे कहते हैं ना कूजे में बंद करना, बेसिकली उन्होंने आपको दे दिया है। लेकिन ये मेरा वाकई में मशवरा है इमरान खान को, प्लीज स्टॉप टायरिंग आउट योर पीपल। वो कितनी दफा आके एक ही स्टेटमेंट सुनेंगे। दूसरा एक और चीज़ है ना कि इलेक्शंस की डिमांड की भी मुझे समझ नहीं आ रही। वो फिर वही बात है, हम तो चाहते हैं हो जाए, हम तो रौनक के पीछे हैं ना, बट मुझे डिमांड की समझ नहीं आई कि एक तो पहली चीज़ ये है कि नेशनल असेंबली में जो ये बार बार रजीम चेंज और फलाना चेंज ढमकाना चेंज कहते हैं, उसमें हॉर्स ट्रेडिंग तो हुई नहीं, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग अगर हुई होती, अपने लोगों ने वोट किसी और को दिया होता, तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रोविंशियल की दफा आ गई थी तब जी बिल्कुल, वो तो हुआ ही नहीं। पहली जो दूसरी पार्टियों के वोट लेके इन्होंने हुकूमत बनाई थी, वो दूसरी पार्टियों से मिल गई। मतलब जिस तरह 4 दफा पिछले 4 सालों में इंग्लैंड में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है। अब ये है कि जल्दी करा दो, क्यों? क्योंकि मैं मकबूल हूँ। मतलब ये ऑल द मोर रीजन के ऑपोजिशन इलेक्शन ना करवाए कि भैया आप मकबूल हो, आप आ जाओगे, तो हम क्यों करवाएं, हम पूरा क्यों ना करें। ये बिल्कुल वैसे है कि तुम कहो कि जी 2023 में जब एप्पल आईफोन 15 लॉन्च करेगा तो मैंने ले ही लेना है। हाँ। तो एप्पल को चाहिए मुझे अभी दे दे। अबे क्यों दे दे? जब वो आएगा तो फिर ले लेंगे। मतलब मेरे पास तो इतने पैसे वैसे और सब कुछ ऑलरेडी है ना। मैं पहले अपने पे मिसाल देने लगा था, फिर मैंने कहा लोगों ने कहा जरा तेरे पे डाल दे। मेरे पे डाल दिए, जिसके बाद मैं ऑलरेडी आज डिस्कस करी थी, अली मेरा गुजारा नहीं हो रहा, अली मुझे लगता है कट डाउन करना पड़ेगा नंबर ऑफ शोज को, पैसे नहीं है मेरे पास। तो लेकिन ये है कि मतलब यू आर राइट अबाउट इट कि लाइक हो ही जाने इलेक्शन। एंड ऑनेस्टली हमने जहां से प्रोग्राम अपना शुरू किया माइनस द बर्थडेज, हम ये कह रहे हैं इतने पैसे कहां से आने, व्हाई डू यू वांट टू गेट योरसेल्फ इनटू ट्रबल विद दैट। ऑनेस्टली मतलब जंजीरें पड़ी हुई हैं, एक स्यापा ऑलरेडी क्रिएटेड है। उनको भी मशवरा दिया था कि ना लेकिन उन्होंने बड़ा चाह, उनको ना पता, शहबाज शरीफ को पता है कि मेरा भाई आ गया ना तो उन्हें मैंने किधरे भी नहीं जाना ना, जान नहीं देना, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी पकड़ी है। वो तो शरीके के चक्कर में, जी शरीके के चक्कर में हुन तू नहीं, बस बहुत हो गई है। ये मैं आपको बता दूं कि आप रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जब भी हुआ। अच्छा जी, खैर अब देखते हैं सैटरडे को क्या ऐलान होता है। आप लोग अपनी प्लानिंग उस लिहाज से कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू लीव लाहौर ऑलरेडी, और मैं तो इस हक में बहुत ज़्यादा होती हूँ कि लीव लाहौर यहाँ ना किया करें प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है। वीकेंड मेरा ना बर्बाद हो जाता है इस मामले। वैसे मैंने कहीं भी नहीं जाना होता, लेकिन बंदे का प्लान मान ही जाता है। एनीवे जी, लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, स्मोक पे उनका ना रिएक्शन आ गया। बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी कि बहुत बुरे हालात हैं, और ऑब्वियसली मेरी काफ़ भी बताती है ये। वो ये कह रहे हैं कि जी रेस्टोरेंट्स एंड मार्केट्स जो हैं वो बाकी सारे दिनों में 10 बजे बंद होंगी, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो 11 बजे तक, या मार्केट्स जो है वो खुली रह सकती हैं। एक घंटे नाल कोई फ़र्क नहीं पैदा अली। और वैसे भी इस पे भी जो है ना ताजिर कम्युनिटी 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तुम जाकर अखबार ना पढ़ के सुना तो है ना, अपने आप में एक अखबार बन चुका हूँ। ये आपके देखिए, इससे मेरे और आपके बीच में डिफरेंस पता चलता है कि आप सहाफी रहे हैं, मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं कहीं भी महफिल में किसी में बैठा होता ना, तो थोड़ी देर बाद कोई आया था कि यार तुम बड़े खामोश हो, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सोचता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। फिर ना मैं खबरें सुना लोग कहते हैं चाहे तू रहने दे। Honestly, he's the quietest person. He's probably the best person to hang out with. ठीक है, मुझे इस लिहाज से बहुत पसंद है। ये कोई बात नहीं करता, मैं कोई बात करूंगी ना उस पर रिस्पॉन्ड जरूर करेगा if he hasn't zoned out, but he doesn't talk. मैं नहीं बोल दी और को मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोलदा। So इस वजह से आप इसकी कंपनी को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप इफ यू आर वन ऑफ दोस पर्सन जो कहते हैं कि आप खुदा का वास्ते तुम अपनी बकवास बंद कर लो, बिकॉज वो बकवास करेगा ही नहीं। मैं एक कोने में बैठा हूँ, हाँ बेटे चुप करके अपने ही घर में बिल्कुल खामोश बैठा हूँ, और मैं चाह 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 कर रही होती है। इफ देयर आर अदर पीपल अराउंड, आई एम द ओनली वन हु इज हैविंग अ कन्वर्सेशन। सो गुड जॉब, मुझे ये मौका मिल जाता है अपनी भड़ास निकालने का ना हर जगह पर। खैर जी, अच्छा इस टाइम पे ना मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है ब्रेन ड्रेन का। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तानी छोड़ के जा रहे हैं। So only in 2022, 7,65,000 people left Pakistan for jobs abroad. और this is a triple sort of increase as compared to 2021 and 2020. 2021 में 2,25,000 गए थे, और 2020 में जो है तकरीबन कोई गए थे 2 लाख समथिंग कुछ था। आई एम सॉरी, मैंने फिगर ऊपर नीचे कर दी है। बट ब्रेन ड्रेन इस वक्त चल रहा है जो कि लोगों को बहुत अलार्म कर रहा है, लेकिन
मुझे अलार्म नहीं करा, क्योंकि बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हियर, जो कि मुझे बड़े आराम से जॉब दिलवा सकते हैं, उन लोगों को मेरा पता भी होता है, लेकिन फिर भी एक वो होता है ना ज़िंदगी में थोड़ी सी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की, यार अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करेगा, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, उस चक्कर में मैं यहाँ से निकलना चाह रही हूँ. डू यू फाइंड इट अलार्मिंग? पता नहीं मतलब मसला ये है कि एक तो हम तो प्रमोट इस चीज़ को करते हैं कि बंदा बाहर जाए और वहाँ से पैसे भेजे. आहो साढ़े ते मसले कुछ और हाँ, नंबर एक चीज़. नंबर दो चीज़ ये है कि वो जो ड्रेन जिसको हम कह रहे हैं, वो जो थोड़े से लोग हैं जिनके बारे में हमारा ये ख्याल है कि वो काबिल हैं, वो अगर यहाँ रहेंगे तो वो जो बेतहाशा और हुजूम है वो उनको अपने जैसा कर लेंगे या वो खुद उनके जैसे हो जाएंगे. सोचिए जरा, सोचिए वाला सेगमेंट होना चाहिए यहाँ पर. ये ना हो कि उनको हम यहाँ रख ले, वो बाहर से डॉलर भी ना भेजें, वो खुद भी वेस्ट हो साढ़े हारदे हो जाए. मतलब बात ये तो पता है, इसमें तो बड़ी सीरियस गुफ्तगू होने वाली है. मैं तो एक भाई एक्चुअली एक भाई जो है ना, वो पूरे नंबर्स को उन्होंने कुरेदा और उसका कच्चा चट्टा पाड़ा, और उसके बाद उन्होंने ये कहा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई थिंक अमार खान थे या कोई थे, कि इट ओनली मेक्स 4% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ ब्रेन ड्रेन, सो इट्स नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन. सो बेसिकली मतलब वो लोग ही शायद 4% है ना जिनके जाने से ब्रेन ड्रेन हो सकता है. बाकी 96% चले भी जानते होते बल्कि फायदा ही है. तो ये बड़े अजीब सा है. क्या आप हमें इस लिस्ट में इंक्लूड करते हैं कि जान तो ज्यादा फायदा है? आई थिंक मैं और अली आफ्ताब, आई कंसिडर आवरसेल्व्स एज द एसेट ऑफ पाकिस्तान. हमारे बगैर नहीं आप सर्वाइव कर सकते. जाहिर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो है शख्सी आज़ादी का. कि आप किसी को क्या कह के रोकोगे कि नहीं देखो तुम नहीं जा सकते. भाई क्यों? उसको ऑफर है, वो जा रहा है, उसका दिल कर रहा है. तो या मतलब मैं इसको भी आज बता रही थी कि अली आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग, और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ. इसने एक दफ़ा निकाह किया है, माहोजारिया का क्या बनेगा, क्योंकि परसुड़ी का क्या बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. हाँ. तो मतलब तुम कुछ भी और कर रही होती तो मैं तुम्हें जरूर रोकता, लेकिन बाहर चल जा रही तो ठीक. $100 मैंने भी कर ली. ठीक है, सिर्फ इसलिए ये इनकरेज कर रहा है कि उसको $100 पे वहां से भेजती रहूं. नहीं मासद के जरूर तू दुआ करके मेरी ऐसी फिट जॉब लगे ना कि तेरा सारा खर्चा मैं उठा लूं, तुझे किसी और की टेंशन न रहे. मैं उठूं और मैं ज्ञान दूं और मैं दोबारा सो जाऊं. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता हो कि मेरा सहारा माहो है इस टाइम पर. तो ऑब्वियसली आई वुड वांट अ बेटर नेम फॉर माय शो एज वेल, तो मैं तो भेजूंगी जाहिर सी बात उसको मेंटेन करने के लिए. एनीवे गाइस, आई थिंक हम यहाँ पे रैप अप करेंगे एंड देन हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे शॉर्टली मिलेंगे. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने. बाय बाय.